हेलो दोस्तों, HSTD फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम विपरार्थक शब्द पढ़ेंगे। विपरार्थक शब्द को हम विपरीत शब्द भी कहते हैं और विलोम शब्द भी कहते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगम का विलोम क्या होता है? दोस्तों, अगम का विलोम होता है सुगम। क्योंकि दोस्तों अगम मतलब होता है कठिन रास्ता, अर्थात ऐसा रास्ता जिससे होकर जाना कठिन हो, और सुगम का अर्थ होता है आसान रास्ता। कहते हैं ना कि हमें सुगम मार्ग से होकर जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का विलोम क्या होगा? तो अग्नि का विलोम होगा जल। क्योंकि हम सबको पता है कि अग्नि का अर्थ होता है आग, और आग बुझाने के लिए ठीक उसका विपरीत जल का यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अज्ञ का विलोम क्या होगा? दोस्तों अज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अज्ञ का विलोम होगा प्रज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या होगा? प्रज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्र का विलोम क्या होगा? VVI क्वेश्चन है, अग्र का विलोम। तो दोस्तों अग्र का विलोम होगा पश्च, और पश्च को पयच भी कहा जाता है। और अग्र का अर्थ होता है आगे। अग्र का अर्थ होता है दोस्तों आगे, और पश्च का अर्थ होता है पीछे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथ का विलोम क्या होगा? दोस्तों आपको बताना है अथ का विलोम क्या होगा। तो अथ का विलोम होगा इति। क्योंकि दोस्तों अथ का मतलब होता है अधिक। अथ का मतलब क्या होता है? अधिक। और इति का मतलब होता है कम, इसीलिए अथ का विलोम हो जाएगा अधिक। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी आगे का वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट है और इसके बाद जो है और भी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने 20 से 25 क्वेश्चन कराया है VVI क्वेश्चन, और ये सिलसिला तब तक चलते रहेगा जब तक कि 280 क्वेश्चन प्लस ना हो जाए। 280 क्वेश्चन, लगभग 280 क्वेश्चन से ज़्यादा कराने वाले हैं, और जो कि प्रीवियस ईयर में सारा पूछा गया है। जैसे कि SSC GD का तो सारा क्वेश्चन है ही, SSC GD का तो सारा क्वेश्चन है ही, साथ में मैंने UPSI, बिहार पुलिस और बिहार SI और भी हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है। तो दोस्तों कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या किसी भी एग्ज़ाम में बड़े से बड़े एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए विपरार्थक शब्द से, तो आपका नहीं छूटने वाला है। इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिए और लुत्फ़ उठाएं। चलिए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। तो ये प्रश्न है, अधुनातन का विलोम क्या होगा? तो अधुनातन का विलोम होगा पुरातन। दोस्तों अधुनातन का विलोम क्या होगा? पुरातन होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधृष्ट का विलोम क्या होगा? अधृष्ट। दोस्तों एक बात और, जिसमें अ लगा रहता है और उसका विलोम पूछता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा देखा गया है कि उस अ को हटा दिया जाता है, और उसके लास्ट में जो बचता है वो उसका विपरार्थक होता है। तो उसका विलोम हो जाएगा धृष्ट।
समझे दोस्तों, उसका भी क्या हो जाएगा, धृष्ट हो जाएगा। तो अधृष्ट, अधृष्ट में आ लगा हुआ है और तो उसका लास्ट वाला धृष्ट है, तो उसका विलोम हो जाएगा धृष्ट। आप ऐसे ट्रिक को याद रखिए, आगे काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोगामी, अधोगामी का विलोम क्या होगा। दोस्तों अधोगामी का विलोम क्या होगा आपको बताना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया था कि जिसके आगे में आ लगा हुआ रहता है, मैक्सिमम में क्या होता है, उस अ को, उसका विलोम में अ को हटा के उसके लास्ट में जो बचा है उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग है। तो इसके लिए आपको इसे याद रखना है। अधोगामी, अधोगामी का विलोम हो जाएगा आप ऊर्ध्वगामी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊर्ध्वगामी। अधोगामी का विलोम हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। इसे आप दोस्तों लिख लें कॉपी में, और क्योंकि लिखने से जो है ज़्यादा याद रहता है, हम सभी जानते हैं, इसीलिए आप एक कॉपी में इसे लिख सकते हैं। जितना लिखेंगे उतना ही याद रहेगा, इसीलिए जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आप सारे क्वेश्चन को लिखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकरणीय, अनुकरणीय का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों अनुकरणीय का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। तो अनुकरणीय का विलोम हो जाएगा वर्जनीय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्जनीय। अनुकरणीय का विलोम क्या होगा, वर्जनीय होगा। ठीक है दोस्तों, कहते हैं ना कि अनुकरणीय, ये काम जो है अनुकरणीय है, आप इसे कर सकते हैं। और ये कहते हैं कि ये वर्जनीय है, इसे आप नहीं कर सकते हैं। वर्जनीय मतलब दंडनीय है, आपको इस पे दंड भी लग सकता है। और अनुकरणीय मतलब है इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकृति का विलोम क्या होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अनुकृति का विलोम क्या होगा। अनुकृति का विलोम होगा प्रतिकृति। क्या होगा दोस्तों, प्रतिकृति होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अनुकृति, अनुकृति मतलब क्या हो गया, खुद से लिखा गया। अनुकृति मीन्स क्या हो गया, खुद से लिखा गया। अब प्रतिकृति मतलब हो गया किसी और के द्वारा लिखा गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कृति मतलब क्या होता है, कृत मतलब किस, उसके द्वारा कृत, मेरे द्वारा कृत, किसी के कृत मतलब लिखा हुआ। तो अनुकृति मतलब मेरे द्वारा लिखा हुआ, प्रतिकृति मतलब किसी और के द्वारा लिखा हुआ। तो अनुकृति का विलोम हो जाएगा प्रतिकृति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, सृष्टि, सृष्टि का विलोम क्या होगा। दोस्तों काफ़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। सृष्टि का विलोम क्या होगा। सृष्टि का विलोम हो जाएगा प्रलय। इसको याद कर लीजिए आप, सृष्टि का विलोम होगा प्रलय, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें दृष्टि लगा देते हैं जो कि पूरा गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोजन का विलोम क्या होगा। दोस्तों आयोजन का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। आयोजन का विलोम होगा वियोजन। क्या होगा दोस्तों, वियोजन। क्योंकि दोस्तों आयोजन मतलब होता है जैसे कुछ आयोजित करना, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। और वियोजन का मतलब होता है कि आयोजन नहीं करना। ठीक है दोस्तों, आयोजन नहीं करना, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं तो उसको आयोजन नहीं करना, और आयोजन नहीं करना का अर्थ होता है वियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मृदुल, मृदुल का विलोम क्या होगा आपको बताना है। तो मृदुल का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। तो मृदुल का विलोम होगा कठोर। मृदुल, मृदुल मतलब हो गया दोस्तों मुलायम। मृदुल का मतलब हो गया मुलायम। और दोस्तों कठोर का मतलब हो गया हार्ड, ये तो आपको पता ही है। इसीलिए मृदुल का विपरार्थक शब्द हो जाएगा कठोर। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। तिमिर का विलोम क्या होगा आपको बताना है। तो तिमिर का अर्थ होता है दोस्तों अंधकार, अंधेरा। तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे इसका विलोम अब क्या होगा। जब तिमिर का अर्थ अंधेरा होता है तो इसका विलोम हो जाएगा प्रकाश। प्रकाश का अर्थ लाइट हो गया, जहाँ रोशनी हो।
अर्जन का विलोम क्या होगा। दोस्तों अर्जन का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। तो अर्जन का विलोम हो जाएगा वर्जन, क्योंकि अर्जन का मतलब होता है अर्जित करना, अर्जित करना। दोस्तों अर्जित का अर्थ हो गया, जैसे कि कहते हैं ना कि पैसा अर्जित करके रखा हुआ है, वो कभी नहीं निकालता है, बहुत पैसा अर्जित कर लिया है वो, तो वैसे ही उसका विलोम हो जाएगा वर्जन, पैसा अर्जित नहीं किया हुआ है। कलेक्ट करना और कलेक्ट नहीं करना, आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं ऐसा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगीन का विलोम क्या होगा। रंगीन, कलरफुल का विलोम क्या होगा। तो रंगीन का विलोम हो जाएगा दोस्तों रंगहीन। ये भी काफ़ी आसान भी क्वेश्चन कह सकते हैं और काफ़ी ट्रिकी भी कह सकते हैं। लोग इसमें रंगीन का क्वेश्चन में इसे सफ़ेद भी लगा देते हैं, अगर काला ऑप्शन में हो तो काला भी लगा देते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस पे ध्यान रखना है कि रंगीन का विलोम हो जाएगा रंगहीन, अर्थात जिसका कोई भी रंग ना हो, अर्थात हो जाएगा जिसका कोई भी रंग ना हो, रंगहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कर्ष का विलोम क्या होगा। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, आशा करते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि आपको अभी हमसे जुड़े रहना है। और दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पर क्लिक करके आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे हमें मैसेज में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासित का विलोम क्या होगा। अनुशासित का विलोम क्या होगा। तो अनुशासित का विलोम होगा दोस्तों अनियंत्रित। अनुशासित, अनुशासित मतलब हो गया दोस्तों डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का विलोम क्या हो जाएगा, हम कहते हैं वो डिसिप्लिन में है, और हम कहते हैं कि उसको थोड़ा सा भी डिसिप्लिन ही नहीं है, वो कभी भी लड़ाई करने लगता है, कभी भी नियंत्रण में नहीं रहता है और नियंत्रित हो जाता है। तो दोस्तों अनुशासित का विलोम हो जाएगा अनियंत्रित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपकार का विलोम क्या होगा। दोस्तों आपको बताना है अपकार का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों अपकार का विलोम होगा उपकार। अपकार का उपकार होगा, क्योंकि उपकार मतलब होता है जैसे हम किसी का उपकार कर रहे हैं, किसी गरीब की मदद करके हमने उपकार किया, ठीक है दोस्तों। और कभी कभी हम अपकार भी करते हैं। इंसान तो बुद्धिजीवी होता है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे किसी से लड़ाई कर लिया, उसका कुछ नुकसान कर दिया तो उसका अपकार हो गया, और अगर किसी का हेल्प कर दिया तो उसका उपकार कर दिया, ऐसे समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपराजित का विलोम क्या होगा। दोस्तों आपको बताना है अपराजित का विलोम क्या होगा। सॉरी दोस्तों, अपराजिता का विलोम क्या होगा। अर्थ एक ही है, अपराजित बोले या अपराजिता बोले। तो अपराजिता का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। काफ़ी इजी है। अपराजिता का विलोम होगा पराजिता, क्योंकि अपराजिता का मतलब होता है कि जिसको कोई पराजित ना कर सके, और पराजिता का मतलब ये होता है कि जिसको पराजित किया जा सके या जो पराजित हो जाए। और अपराजिता का मीन्स हो गया जो पराजित ना हो, जो कभी हारे नहीं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपुरुषे, अपुरुषे का विलोम क्या होगा। तो अपुरुषे का विलोम होगा पुरुषे। दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि जिसके आगे में अ लगा रहता है, मैक्सिमम उस टाइप के क्वेश्चन में अ को हटा दिया जाता है, और उसके बाद वाला उसका विलोम हो जाता है। कुछ इसी प्रकार का ये भी है, अपुरुषे का विलोम हो जाएगा पुरुषे। आशा करते हैं आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे।
अबला का विलोम क्या होगा दोस्तों? अबला का विलोम क्या होगा? अबला। अबला का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों इसका विलोम होगा सबला, यानी स्वबला। समझे दोस्तों? अबला का विलोम हो जाएगा सबला या स्वबला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसे आप याद कर लीजिए और कॉपी में नोट करके रखिए सारे क्वेश्चन को, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ, क्योंकि दोस्तों हम कहते हैं कि तुम तो अनभिज्ञ थे, वो तो अनभिज्ञ था, तो वो उसकी गलती तो ठीक है, लेकिन तुम तो अभिज्ञ थे, अर्थात तुम तो सब कुछ जान रहे थे फिर भी तुमने गलती कर दिया। तो मतलब जो जो जान रहा था उसी को अभिज्ञ कहते हैं, और जो नहीं जान रहा था उसी को अनभिज्ञ कहा जाता है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिजात्य। अभिजात्य का विलोम क्या होगा? अभिजात्य का विलोम क्या होगा? तो अभिजात्य का विलोम होगा अकुलीन। इसको याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है, VVI है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अभिजात्य का विलोम हो जाएगा अकुलीन। अकुलीन, अभिजात्य का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? अकुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचे दोस्तों। अर्पण। अर्पण का विलोम क्या होगा दोस्तों? अर्पण का विलोम क्या होगा? तो अर्पण का विलोम हो जाएगा दोस्तों ग्रहण। क्या होगा दोस्तों? ग्रहण। अर्पण का विलोम हो जाएगा ग्रहण। जैसे सूर्य को हम अर्पण करते हैं या किसी भगवान को जल अर्पण करते हैं, ठीक है दोस्तों, और उसका विलोम ग्रहण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ग्रहण मतलब हो गया कि हम उस पर ग्रहण लगा हुआ है, हम उसको जल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वो अपने परेशानी में है, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों। आशा करते हैं आप इसे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों एक बार और कह देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल का नाम है HSTD4U, तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये अभी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। अभी ये लंबा चलेगा और आगे के वीडियो में हो सकता है कि क्वेश्चन की संख्या हम बढ़ा भी सकते हैं, और जैसा कि हम बताएं कि 280 क्वेश्चन प्लस हम बताएंगे इसमें, और इसी तरह से पूरा डिटेल में बताया जाएगा सारे क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक। आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे, और आप कमेंट में बताइए कि आज का ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको। जय हिंद।